अहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेरे पास जो टॉपिक है वो ये है अहले बैत का बुलंद मकाम और जन्नत की सरदारियाँ। अहले बैत का बहुत बुलंद मकाम है और वो जन्नत के सरदार हैं। अहले बैत के लिए हमारे दिलों में मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे कामल ईमान की निशानी है। हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो राज़दारे रसूल भी हैं, कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मेरे पास वो फ़रिश्ता आया है जो इससे पहले ज़मीन पे कभी भी नहीं उतरा। यानी कि पहली बार वो फ़रिश्ता ज़मीन पे आया है और उसने मुझे आके बशारत दी है कि हसन और हुसैन जन्नत में नौजवानों के सरदार हैं और फ़ातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं। एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नत में जवानों के सरदार हैं और उनके वालिद उनसे भी अफजल हैं। आपको क्या लगता है कि अहले बैत जो जन्नत के सरदार हैं, उनको जन्नत की सरदारी क्यों मिली? सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तेदारी की वजह से? जबकि अल्लाह पाक तो कुरान मजीद में फरमाता है कि मेरे नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ हस्ब व नसब की बुनियाद पे इतना आला मकाम मिल जाए? बल्कि हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था कि नवासा रसूल नाना के दीन को बचाने के लिए अपनी जान और अहले बैत की जान को कुर्बान करेंगे। नवासा रसूल दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जान कुर्बान करेंगे, इसलिए उन्हें इतना बुलंद मकाम मिला कि वो जन्नत के सरदार हैं। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में ये बात याद करके रोया करते थे कि हुसैन को करबला में शहीद किया जाएगा। मौला अली से रिवायत है, मौला अली कहते हैं कि मैं एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया तो मैंने देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में हुसैन को बिठाया हुआ है और मुसलसल रोए जा रहे हैं। तो मैंने देखा और मैंने कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आपको किस बात ने इतना गमगीन किया है?" तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जिब्राईल ने ये बात आके बताई है कि हुसैन को करबला में शहीद किया जाएगा, और जिब्राईल ने मुझे दरियाए फरात के किनारे से सुर्ख मट्टी भी ला के दिखाई है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में आंसू बहाया करते थे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा थे कि हुसैन को करबला में शहीद किया जाएगा। इसलिए हमें भी गमज़दा होना चाहिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को करबला में शहीद किया गया। हम लोग ये समझते हैं कि हुसैन की कुर्बानी को याद करना, आंसू बहाना सिर्फ जो शिया है उनकी ड्यूटी है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम सुन्नी जो हैं, हम मुसलमान हैं, हम बहन भाई हैं, हम सब मुसलमान हैं। हुसैन की कुर्बानी को याद करना, आंसू बहाना हमारे लिए भी ज़रूरी है। हमें भी मजालिस में शरीक होना चाहिए, लेकिन मैं मातम की हिमायत नहीं करती। लेकिन हुसैन की कुर्बानी को याद करना ये तो सवाब का काम है, आंसू बहाना सवाब का काम है। आप चाहें तो स्याह कपड़े भी पहन सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं। क़यामत के दिन तक इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद रखा जाएगा, याद किया जाएगा। गमे हुसैन तो पूरा साल ही रहता है, लेकिन तमाम दुनिया के मुसलमान अपने अपने तरीके से हुसैन की कुर्बानी को याद करते हैं। हमें भी हुसैन की कुर्बानी को याद करना चाहिए।
بے شک حسین نے اپنے اہل بیت کے ساتھ میدان کربلا میں جان قربان کی۔ اہل بیت کا بہت بلند مقام ہے اور وہ بے شک جنت کے سردار ہیں، اور ہم اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں، کیونکہ اہل بیت سے محبت ہمارے کامل ایمان کی نشانی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان تمام عمر نمازیں پڑھتا رہے، لیکن وہ اس حالت میں مرے کہ اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ہماری نمازیں، ہمارے روزے کس کام آئیں گے اگر ہمارے دل میں بغض اہل بیت ہوا؟ تو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے کامل ایمان کی نشانی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اور جو حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ اور میں اس بات کا اعلان کرتی ہوں کہ مجھے حسین سے محبت ہے، مجھے اہل بیت سے محبت ہے، اور اے اللہ تو مجھ سے محبت کر۔